वेलकम ऑन काम 0। तो आज हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट 4 के बारे में। इसके पहले डिटरमिनेंट के 3 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपको डिटरमिनेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में उसका मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको लिंक यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मैट्रिसेस में कोई दिक्कत है तो भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा आगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जो भी आपको पुराना पढ़ना होगा। अब देखिए डिटरमिनेंट 4, जो इसके पहले लेक्चर में हम बात करते थे इन्वर्स कहते हैं, डिटरमिनेंट में इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें जो कंसेप्ट है जैसे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट या फिर इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है उस पर बात हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे रेडी है। अब हम इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट इन्वर्स निकालेंगे और आपको क्लैरिटी बता देंगे। जो लोग भी पिछला वीडियो यहाँ पे देख के आ रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा क्लैरिटी कम रहा होगा, बट अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वर्स बेस्ड पे, उसके बाद हम क्रैमर सर्किट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि फाइंड ए इन्वर्स। अब मान लीजिए इसकी ई इक्वल टू है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा। अब देखिए आपको जैसे पहले बताया गया था, या फिर रो वाइज या फिर कॉलम वाइज किसी एक टर्म में आप लिख लीजिए। तो देखिए मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ हमेशा, तो लिख रहा हूँ 2 4 -7 1 -1 2 अगेन 3, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1, ठीक है ना। अब आपको क्या बताया गया था, इसके बाद आपको लिखना क्या, इक्वल टू लगाना है हम सबके सामने। उसके बाद आपको बताया गया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। देखिए आपको लिखने का तरीका स्कूल या फिर कॉलेज में कुछ बताया जा सकता है। यहाँ पे मैं लिखने का तरीका नहीं, क्वेश्चन आंसर आने का तरीका समझाता हूँ। तो जो लिखने का तरीका है वो आप अपने हमेशा कॉलेज से सीखने का ट्राई करिएगा, या फिर जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं। अब देखिए अब इसके बाद आपको बताया गया था कि आपको इसका माइनस डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 के लिए करेंगे तो 1 × -1 तो -1, यहाँ पे क्या जाएगा -1, क्योंकि 2 × 0 है। फिर 4 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे तो 1 × 1 एंड -6 तो कितना हो जाएगा -5। अरे यहाँ पे आप देखिए 4 के लिए जब करेंगे तो ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम दोनों डिलीट हुआ, बचता क्या है 1 3 2 1, तो 1 × 1 -6, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकॉल करा दो तो -5 तो -7 के लिए जब आप करेंगे तो 0 × 1 तो 0, -1 × 3 -3, लेकिन ये एक्स्ट्रा साइन आता है तो ये हो जाएगा आपका +3, तो दिक्कत नहीं हो रही। अब यहाँ देखिए 1 के लिए करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 × 4 तो कितना हो गया 4, -7 × 0 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए फिर -1 के लिए जब करेंगे तो 1 × 2 तो 2 हो गया, फिर -7 × 3 21, लेकिन प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 23। अब देखिए जब 2 के लिए आएंगे तो इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, 0 × 2 तो 0, 4 × 3 तो 12, तो यहाँ पे क्या जाएगा -12। 3 के लिए जब करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो एक्स्ट्रा माइनस है उससे तो घटेगा। अब देखिए 0 के लिए तो 0 करेंगे तो 2 × 2 4, 4 + 7 11, ठीक है। 1 के लिए 1 × -2 तो -2 एंड -4 तो कितना हो गया -6। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पहला -1 है तो -1, यहाँ पे देखिए -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। आप अगर कॉलम वाइज चले थे तो यहाँ पे कॉलम वाइज देखेंगे, अगर रो वाइज आपने इसको लिखा था तो फिर आपको रो वाइज देखना पड़ेगा। तो देखिए -1 और 5 हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा +3, ठीक है। फिर क्या होगा -4, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जाएगा 23, फिर हो जाएगा आपके पास -12, यहाँ पे -12 है, ठीक है। +1 है तो यहाँ पे +1 है तो 1, 0 के लिए -11 और इसके लिए कितना हो जाएगा 1 के लिए -6, ठीक है ना। ये अब आपको बताया गया था कि ये करने के बाद आपको ऐसे लिखना है। फिर एक बार इसका हमको क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। जब हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा -1 -4, ठीक है, 1 फिर 5 23 -11, ठीक है, फिर 3 -12 एंड -6। अब ये जो आपका आया है इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, यही है एडजॉइंट ए। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ एडजॉइंट पे पूछ के छोड़ देता है कि बता दीजिए एडजॉइंट ए क्या है, तो अगर एडजॉइंट ए पूछा था तो ये एडजॉइंट ए था। अब देखिए जैसे आपको पहले बताया गया था कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो इसके लिए आप हमेशा लिखते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए।
सबसे पहले क्या लिखे ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो जब भी आप निकाल, देखिए यहाँ पे मुझे एडजॉइंट बताना था, इसलिए मैंने पहले एडजॉइंट निकाल दिया कि इनवर्स निकले या ना निकले उसका कोई कंसर्न नहीं है, एडजॉइंट तो हर बार निकलेगा। तो यहाँ पे जब आप निकालने जाएंगे कभी भी इनवर्स, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्यों डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर कभी भी नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि क्या, अगर मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो के बराबर हो जाएगी तो ये कभी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। जीरो के जब इक्वल टू नहीं होगा तभी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। अब एक काम करिए, अब इसका एक बार आप मॉड निकाल लीजिए, देखिए मॉड क्या होता है। तो अगर यहाँ पे आप मॉड लेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट लेंगे, तो 2 के लिए 2, 1 इंटू माइनस वन तो -1 है, फिर क्या है -4 है और -4, ठीक, -4 तो 1 इंटू 1 एंड 3 2 6 तो -5, फिर -7 है तो -7 के लिए -7 और यहाँ से जाएगा 0 to 1 -3 तो +2। इसको सॉल्व करेंगे तो ना -2 + 20 एंड -21, तो कितना हो गया 21 और 2 -30 हो गया, अब इसको कितना आ गया -3। तो अब देखिए जो ये फार्मूला है ना, अब ये -3 है, लेकिन आप इसको मॉड प्लस के जो पॉजिटिव मत करिएगा, ये -3 तो -3 रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको बस ऐसे कर दीजिएगा 1/3 माइनस, ये होगा आपका ए इनवर्स। आप जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद आप एडजॉइंट निकालने का ट्राई करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज देख लेंगे, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे +12 होगा और यहाँ पे भी +2 होगा, ठीक है। बाकी ठीक है, बस इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या है, ए के लिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, बोलता है कि सो दैट a³ - 6a² + 5a + 11 = O। वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये चीज आपको शो करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको शो करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, अब यहाँ पे शो करने के लिए सबसे पहले तो आपको a³ और a² का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, सबसे पहले आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो मैं थोड़ा छोटा लिखने का ट्राई करूंगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है ना, तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, ये थोड़ा कंजेस्टेड जगह पहले से हो जाएगा। 2 - 1 एंड 1, यहाँ पे क्या है -1 है, 2 है, -1 है, यहाँ पे क्या है 1 - 1 2, ठीक है। अब फिर देखिए स्क्वायर निकाला तो 2 - 1 1, यहाँ पे क्या है -1 फिर 2 है एंड फिर -1 है, फिर क्या है 1 है -1 है एंड 2। एक बार चेक कर लीजिए कहीं एलिमेंट गलत नहीं लिखा गया ना, और फिर से गलती हो जाएगी। तो 2 - 1 1 2 - 1 1 -1 2 -1 तो -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया था, मैट्रिक्स कैसे होगा मल्टीप्लाई होगा, इसका हम इसमें करेंगे तो 2 × 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, -1 × -1 +1, ठीक है। अब देखिए 1 × 1 तो भी +1। अब ऐसे का 2 × -1 तो -2, 2 × -1 तो -2, -1 × -2 तो -2, ठीक है, 1 × -1 तो -1। अब देखिए 2 करना 2, यहाँ से 2 करना 2, -1 × -1 +1। अब यहाँ देखिए 1 × 2 तो +2, ठीक है ना। ये होगा आपका पहला। अगले रोक लिया, अब देखिए इसका तो -1 × 2 -2, -1 × 2 -2, 2 × -1 तो भी -2 होता है, -1 × -1 तो -1 × +1 तो -1, फिर -1 × -1 तो +1। इसका हमने इसमें किया, फिर इसका 2 दूनी 4, ठीक। अब मतलब यहाँ मान के चलो कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता होगा, क्योंकि पहले बताया गया होगा और आपके स्कूल कॉलेज में हो ही चुका होगा। तो 2 दूनी 4 -1 × -1 तो कितना आएगा +1। अब देखिए फिर -1 × -1 -1, ठीक है, -1 × -1 -1, 2 × -1 -2, ठीक है, फिर -1 × 2 तो फिर से -2 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के 1 × 2 तो कितना हो गया 2, -1 × +1 -1 × -1 तो +1, फिर 2 × 1 तो 2, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 × -1 अगेन -1, 1 × -1 -1 -1 × 2 -2, ठीक है ना, -1 × -2 2 × -1 तो भी -2, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए बात 1 × 1 तो 1 1 × 1 तो 1 -1 × -1 तो भी +1, फिर 2 × 2 4। तो एक काम कर लीजिए,
अब इसको देखिए, अब मैं क्या ये नहीं करूंगा कि उसके यहाँ पे कहीं और लिखूंगा, मैं उसी को मिटा के उसके बगल में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे, क्योंकि अभी आगे भी करना है। एक बार इसको फिर से रीचेक कर लीजिएगा अगर करना है तो। दो दूनी 4, फिर -1 इंटू +1, 1 इंटू 1 तो भी ठीक है। दो करना 2 -2, फिर -2 और फिर -1, ठीक है। थर्ड वाले रूल कर देते हैं। 1 इंटू 2 तो 2, -1 इंटू तो +1, 2 इंटू 1 तो 2, फिर 1 इंटू -1 तो -1, -1 इंटू 2 तो -2, 2 इंटू -1 तो -2, फिर 1 इंटू 1 तो 1, -1 इंटू -1 तो +1, 2 इंटू 4। ऑलमोस्ट सारा सही है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 4 कितना हो रहा है 6, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6। ये कितना आ रहा है -5, तो इसको हटा के -5, ठीक है। यहाँ पे 4 2 6, सॉरी 4 1 5, तो 5 है तो 5। यहाँ पे कितना आ रहा है -5, तो इसको हटा के -5। यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो हटा के 6। यहाँ पे -5, 2 4 1 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 6, ठीक है ना। अब इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो फालतू में आप कैलकुलेशन तो लिख नहीं सकते हैं, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा। अब ये देखिए, ये जो चीज आई ये क्या है, ये a स्क्वायर है आपका, ये क्या है a स्क्वायर है। आपको देखिए a स्क्वायर का जरूरत है और a क्यूब का जरूरत है, तो एक बार एक काम कर लीजिए, a क्यूब निकाल लीजिए। a क्यूब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे a से मल्टीप्लाई कर लीजिए। a क्या है आपका 2 है, -1 है, 1 है, यहाँ पे -1 है, 2 है, फिर से कितना है -1 है, 1 -1 1 -1, अगेन यहाँ पे इतना है, ठीक है ना। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए क्या आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम नीचे लिखते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा +5, 5 एक ना +5, ठीक है। फिर से देखिए -6, फिर -10, फिर -5, है नहीं तो दिक्कत है। फिर 6 +6, फिर +5, अगेन कितना हो जाएगा 5 to 10, ठीक है। यहाँ देखिए -10, फिर -6 और फिर -5, ठीक है ना। फिर वहां पे +5 +12 और +5, सेकंड। अब यहाँ देखिए -5 -6 एंड अगेन -10, ठीक है ना। इस वाले कॉलम से, इस वाले रो से 5 to 10 एंड देन +5 एंड फिर 6 है, फिर -5 एंड अगेन कितना हो जाएगा -10 एंड देन -6, फिर कितना 5, अगेन +5 एंड 12। देखिए इसमें कैलकुलेशन तो है, क्योंकि वहां पे क्यूब कहते तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, इससे आपको मैट्रिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। देखिए अब यहाँ पे फिर से वही करेंगे हम, जगह है नहीं तो इसको तुरंत यहीं पे रेस करके इसका आंसर लिखेंगे। तो 12 और 10 कितना होगा 22, तो इसके लिए कितना हो गया 22। यहाँ देखिए 16 और 5 21 -21, यहाँ पे 6 5 11 10 21, कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे 6 5 11 फिर से -21, तो -21। ये कितना होगा 10 तो 22, यहाँ पे 11 तो -21, 6 5 10 और 10 10 20, 6 5 21 होगा, 6 5 11 और 10, यहाँ पे फिर से -21 और यहाँ पे 22, ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्या है, ये आपका a क्यूब है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, a क्यूब -6 स्क्वायर उसको शो करना था, तो अगर आपके पास a क्यूब आ गया ना तो a क्यूब को कहीं ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, ताकि जगह कम रहे आपके पास, जगह खत्म हो। कितना 22 है, -21 है, फिर से 21 है, फिर देखिए -21 है, 22 है, यहाँ से -21 है, फिर 21 है, -21 है, बोलना 22, ठीक है ना। इसको रख लीजिए, वो a क्यूब है आपका। अब यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारे इक्वेशन है उसको रखना शुरू करेंगे, तो 22 -21 एंड अगेन 21, 22 -21 देखिए -21, वहां पे कितना है 21 और -21, ठीक है ना। अब देखिए a क्यूब हो गया, अब -6 स्क्वायर, तो माइनस का साइन -6, a स्क्वायर आपका क्या था एक स्क्वायर ही है ना, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 6 की 36, फिर -30 और यहाँ पे हो गया
पॉजिटिव 30, फिर -30 अगेन 36 और यहाँ पे -30, फिर से 30 -30 और 36, ठीक है 6a स्क्वायर हो गया। अब कितना चाहिए आपको 5a चाहिए। अब 5a चाहिए तो उसके लिए a क्या था आपका, a ये है तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करिए तो 10 -5 और +5, ठीक है ना 10 -5 5, 10 -5 और 5 हो गया। यहाँ पे भी -5 10 एंड कितना होगा -5, यहाँ पे लिख ले 5 -5 एंड अगेन 10। अब कितना चाहिए आपको, अब चाहिए 11i तो प्लस 11i, 11 11 11 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। जब आपने कॉपी में करेंगे तभी ये लगभग 2-2.5 पेज में जाएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो रहा है। अब देखिए आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट करके दिखा दूंगा जीरो हो रखी है। यहाँ देखिए 22 है। अब देखिए इसको और इसको ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 22 है, 22 10 22 और ये कितना हो गया 10 32 32 एंड प्लस 11 तो हो जाएगा 43 और यहाँ पे कितना 36 है। एक सेकंड के लिए देखिए कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। ये क्यूब के यहाँ पे हमने क्या रखा 22 रखा है, ये क्यूब ठीक है। फिर आपको 6a स्क्वायर रखना था तो 6 हो गया 36, ये भी ठीक है। 5a रखना था तो 5a ये 10 है, ये भी ठीक है प्लस 11i। एक बार क्वेश्चन एक बार मेरे क्वेश्चन एक्चुअली देखिएगा जो ये मेरा क्वेश्चन कहता है मैंने थोड़ा दूसरा अलग क्वेश्चन कर दिया गलती से। तो इसका जो रियल है हमको प्रूव करना था a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a है, ठीक है और फिर है आपके पास -4i, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एक बार इसको रीचेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है और मैंने क्वेश्चन तो 16 कर दिया था बट ये प्रूव करने का ये मैंने 15 कर दिया था गलती से, तो ठीक है बाकी और कैलकुलेशन सही है। अब देखते हैं आता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना था a क्यूब 6a स्क्वायर 9a करना था और हमने कितना कर दिया, हमने 5a कर दिया था ना। एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा, ये वाला जो टर्म इसको एक बार इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज करके यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ, अब देखिएगा थोड़ी देर। हाँ तो एक चीज देखिएगा वहाँ पे गलती हो जाता है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना जब प्रूफ नहीं हो रहा था तो वो कहते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है तो मैंने क्वेश्चन तो 16 कर दिया था लेकिन जो प्रूफ करने का वो मैंने 15 कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीजों में मैंने कुछ गलत है, 5 और 11 आया था तो इसको 9 और -4 कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए 9a का जो वैल्यू है और 4i का जो वैल्यू वही है, बाकी कुछ कहीं पे कोई चेंज नहीं किया गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू प्रूफ होगा। यहाँ देखिए 22 है और यहाँ पे 18 है तो 22 और 18 कितना होता है 22 8 30 एंड 10 40, ठीक है ना। 22 और 18 कितना हो जाएगा 40 हो गया तो -4i है तो हर जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 22 और 18 कितना हो गया 40 और -4, 40 और -4 तो कितना हो गया 36, पॉजिटिव का 36 हुआ ना। और यहाँ पे देखिए -36 है तो पहला एलिमेंट क्या आपका मान लीजिए यहाँ सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ तो पहला एलिमेंट 0 होगा। अगला देखिए यहाँ पे 21 है, ठीक है और यहाँ पे कितना है 9 तो कितना हो जाएगा आपका -30। देखिए यहाँ पे -21 और -9 तो कितना हो गया -30 जो मैंने लिखा। यहाँ देखिए -30 है और यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे -30 है तो माइनस प्लस 30 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा 0 है। तो इसी तरह इक्वेट करके देखेंगे, अब इक्वेट करके मैं टाइम बर्बाद करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। अब इक्वेट करके देख लेंगे सारा वहाँ पे जीरो मैट्रिक्स की इक्वल टू आ जाएगा, मतलब कि जो पूरा एलिमेंट है ना सारा 0 0 0 0 0 सबको 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ और नहीं करना था, इसमें वही था मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट कर दिया था इसकी वजह से दिक्कत हो गई है। बाकी जो भी कैलकुलेशन किया गया वो सब कुछ सही है, आप इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए फिर हम ए इन्वर्स निकालते हैं। अब देखिए अब ए इन्वर्स हमको निकालना है, हम ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने का यहाँ पे दो तरीका है, एक तरीका है जो एडजॉइंट माइनस को फैक्टर का यूज करना है, एक दूसरा तरीका है उस तरीकों को आप बस सुन लीजिए, निकालना का तो आप उसको खुद से ट्राई करिएगा क्योंकि वो काफी इजी है। यहाँ देखिए आपको दिया गया है a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू o, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल्स टू 4i, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करिए आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने तो देखिए क्या बनेगा माइनस
ठीक है। आप जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो पूरा टर्म ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 6a, और यहाँ पर बन जाएगा 9i। देखिए अगर कहीं पे मैट्रिक्स में जो 1 होता है, ठीक है, जो नॉर्मल आपका मतलब मैथ में 1 होता है, मैट्रिक्स में उसको i कहते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होता है इसको यहाँ पे जीरो कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं बेस पर, यहाँ से 6 है और यहाँ से 9i, मतलब a इनवर्स इनटू a क्या हो जाएगा 9 आएगा, और यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब समझ जाइए 1 ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4a इनवर्स हो जाएगा। आपको a इनवर्स निकालना था ना, a इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, इधर लाके 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a, ठीक है ना। आपने इस इक्वेशन को दिखाने के लिए a स्क्वायर निकाला है, a आपको गिवन है 9a। एक तरीका है कि आप इसी इनवर्स निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कोफैक्टर माइनर से, तो ये तरीका आप खुद से लगा के सॉल्व करेगा, मैं आपको कोफैक्टर और माइनर वाला जो तरीका है उससे बताऊंगा, ठीक है। और ये काफी इजी है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। आप वैल्यू पीछे देख चुके होंगे। हाँ तो देखिए इसको कैसे करते हैं, वही पुराना तरीका, 2 -1 1, यहाँ पे है -1 2 -1, फिर है 1 -1 2, जैसे आपको बताया गया था। फिर लिखना है आपको इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। ये हो गया अपने साइन लिख दिया। अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 4 1 5, तो मतलब हो जाएगा 3, क्योंकि +1 हो रहा है और घट के माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 के लिए करेंगे तो -2, और ये क्या आ रहा है -2 हो जा रहा है, और -1 के लिए +1, तो ये हो गया -1। फिर 1, तो 1 के लिए करेंगे तो 1 पॉजिटिव 1 और -2 तो जाएगा आपके लिए -1, ठीक है, ये 1 के लिए हो गया। फिर -1 के लिए करेंगे तो -2 और +1 तो -1। फिर 2 के लिए करेंगे तो 4 4 में से 1 गया 3, इस 1 के लिए करेंगे तो -2 और यहाँ से -1 यहाँ पे +1, तो फिर कितना हो जाएगा आपका -1। जब 1 के लिए करेंगे तो पॉजिटिव 1 में से 2 घटेगा तो फिर से कितना हो जाएगा -1। उसके बाद -1 फिर से -1 के लिए करेंगे तो -2 और -2 लिख लीजिए, और यहाँ से लीजिए +1, तो फिर से हो जाएगा आपका -1। 2 के लिए जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला था, हाँ तो यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया ना, यहाँ पे सबसे पहले आप ये तो निकाल है ना, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी आप किसी का ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स के लिए क्या आपको 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए निकालना था। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालना था, तो मेरे भी दिमाग से लगा, मैंने पहले सोचा कि एडजॉइंट निकाल दूं, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या पता डिटरमिनेंट 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो आप डायरेक्टली दीजिए ए डज नॉट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको ये वाला जो मेहनत होगा वो करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। अगर डिटरमिनेंट निकालने चल रहे हैं देखिए क्या होता है, तो इसके लिए हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमने क्या 3 कैलकुलेट किया है, ठीक है। फिर -1 के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था +1, ठीक है। फिर 1 के लिए क्या कैलकुलेट किया गया था 1, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 6 -1 मतलब कि 4। तो आपका जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितना है +4 है, मतलब कि आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इसको अब क्या कैसे लिख देते हैं, जैसे कि पहले आपसे बोला गया था कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 3 है तो 3 -1 into -1 तो +1, फिर 1 into -1 तो फिर -1 है। इसके लिए फिर हो जाएगा आपके लिए +1, इसके लिए आपका हो जाएगा +1, और यहाँ पे 2 के लिए कितना हो जाएगा 3, फिर -1 के लिए हो जाएगा +1, और 1 के लिए होगा आपका -2, एंड अगेन +1, और यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार यही गलत हो गया था। तो 3 +1 -1 1 1 3 +3 +1 -1 +1 3, ठीक है ना। अब इसको आपको लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या किया आपने, जो ये निकाला था इसका लिया ट्रांसपोज, तो ये आपको क्या बन गया, यही है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए आपको क्या बन गया, ये आपको बन गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका।
ठीक है ना। इसको अभी मत देखिए, यहाँ पे एडवांटेज लिखा है, ए इनवर्स के लिए यहाँ से लिख लीजिए, ए इनवर्स आपको फाइंड करना था ना, तो हो जाएगा आपका 1/4 और ब्रैकेट में 3 1 -1 1 3 1 एंड -1 1 3, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए इनवर्स, ठीक है ना, ये इनवर्स के लिए वैल्यू होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखिए, अब जो इनवर्स है 3/3 का इनवर्स जो तो बात कर रहे थे ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब उसमें जो क्वेश्चन बचा वो काफी सेम टॉपिक पे है, उसको बार-बार करने का कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा देख लीजिएगा कि जब ये 2/2 का, जब ये 2 क्रॉस 2 का कभी-कभी मैट्रिक्स पूछ देता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। उसको भी इसी तरीके जैसे पुराना प्रोसेस बताया गया उसी तरीके से निकालते हैं, लेकिन उसका एक ट्रिक भी होता है कि काफी इजी है। जैसे मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर ए बी सी डी, ठीक है, आपको ये दिया गया है कि इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, ये इसका वैल्यू है ए, आपसे कहा गया कि ए इनवर्स फाइंड करिए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए तो आप सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए को बाहर लिखना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या करेगा, इसको पलट दीजिए, जैसे ए और डी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी और ए, यहाँ पे बी और सी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सी और बी, बस इनके सामने नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। और ये आपका 2/2 का क्या होता है, इनवर्स होता है। क्यों होता है, ये क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एडजॉइंट है। एक एग्जांपल भी लेके बता देता हूँ। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता मेरा 2 3 4 5, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से क्या 4 में 12 तो हो गया -1/2, तो -1/2 हो गया बाहर, और अंदर आपके लिए देखिए क्या हो जाएगा, अंदर होगा 5 को यहाँ करेगा, 2 को यहाँ करेगा, 3 और 4 के लिए क्या करेंगे, 4 को यहाँ कर देंगे, 3 को यहाँ करेंगे और नेगेटिव का साइन यहाँ कर देंगे। तो 2/2 का जो इनवर्स निकालना होता है काफी इजी होता है, मैं सोचा कि लास्ट में बता दूंगा। ये एग्जाम में मतलब रेयरली कभी अगर होता है कि एग्जामिनर नंबर देने के मूड में है तो वैसे पूछ देगा, आप ले सकते हैं। तो बाकी डिटरमिनेंट देखिए, यहाँ पे इनवर्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब इनवर्स में जो क्वेश्चन है वो आप खुद से लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, समस्या परेशानी है, आप उसको नीचे दिए गए लिंक पे भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके वहीं पे अपलोड करने का ट्राई करेंगे, या फिर किसी भी तरीके से आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। बाकी अगर आपको मैट्रिक्स में कोई दिक्कत है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई दिक्कत है तो वो आप जाके इसी चैनल पे जो भी लिंक आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया गया था वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तब तक आप काउंट 0 पे पढ़ते रहिए और देखते रहिए।